कैसे हो दोस्तों। अ, मैं हूं डॉक्टर नवनीत काला, जैसे कि आप जानते हो। लेकिन एक खबर जो बहुत चौंकाने वाली है, आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, सुन के शायद आप किसी डिसीजन पे पहुंच पाओ। कि कल डॉक्टर के अग्रवाल जी की डेथ हुई, हमारे गुरु जी की डेथ हुई, हमारे भीष्म पितामह जी की डेथ हुई। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाली कहानी ये थी कि उनको दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, 2 डोज लग चुकी थी। पिछले बार जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें करीब 800 डॉक्टर्स की डेथ हुई थी। इस बार करीब 250 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। और अगर आपको ये बात पता हो कि सबसे पहले वैक्सीनेशन जो दिया गया था, जब ये जनवरी या फरवरी में जब भी शुरू हुआ था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को ही वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। सबसे पहले डॉक्टर्स को शुरू किया गया था और ज़्यादातर डॉक्टर्स ने, मोर देन 50% डॉक्टर्स ने वैक्सीन लगवा ली थी। अब आप ध्यान करिए कि पहली वेव में 800 के आसपास डेथ और दूसरी वेव में 250 के आसपास डेथ अभी तक हो चुकी हैं। तो इसके हिसाब से वैक्सीन ने काम तो किया है, क्योंकि डेथ उतनी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। पहली वेव में जितनी हुई उससे कम सेकंड वेव में हुई, लेकिन हुई तो का मतलब क्या? मतलब यही कि वैक्सीन 100% सुरक्षित नहीं है, पहली चीज़। क्योंकि अभी जो एग्जांपल मैंने दिल्ली में देखे, हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ हुई है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ पूरे इंडिया में, लेकिन जो इनको मैं जानता था, डॉक्टर भंडारी थी अभी जो बहुत फेमस गायनेकोलॉजिस्ट थी गंगाराम में, उन्होंने वैक्सीनेशन ले रखी थी। डॉक्टर के अग्रवाल ने वैक्सीनेशन ले रखा था और वो तो उसके वैक्सीन के फेवर में काफ़ी अच्छा बताते भी थे। और डॉक्टर शेखर अग्रवाल की डेथ हुई, जो सबसे टॉप नॉच ऑर्थोपेडिशियन थे दिल्ली के। और डॉक्टर अनिल रावत की डेथ हुई सरोज हॉस्पिटल में। तो इन सब ने वैक्सीन ले रखी थी। तो वैक्सीन लगने के बाद भी अगर डेथ हो रही है तो सवाल तो खड़े होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सवाल भी नहीं खड़े करने दोगे हम लोगों को, सवाल तो खड़े होंगे। सवाल यही है कि क्या आप जो क्लेम करते हैं कि हमारी वैक्सीन 100% सुरक्षित है डेथ को रोकने में, सीरियस पेशेंट होने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, 100% सुरक्षित नहीं है डेथ को रोकने में, नंबर 1। नंबर 2, हाँ कुछ हद तक कामयाब है, क्योंकि पिछली बार 800 से ऊपर लोगों की डेथ हुई, इस बार 250 के आसपास डॉक्टरों की डेथ हुई, तो काफ़ी डॉक्टर बच भी गए हैं वैक्सीन लगवाने से, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये मान लेना कि मुझे वैक्सीन लग गई है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, ये भी सबसे बड़ी भूल है। हमें वैक्सीन लगवाने के बाद बिल्कुल वैसे ही रहना है, वैसे ही बिहेव करना है जैसे कि हम वैक्सीन लगने से पहले जैसे बिहेव कर रहे थे, वैसे ही हमें अब बिहेव करना है। क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लग गई तो आपको कोरोना नहीं होगा तो सीरियस नहीं होगा। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई भी लिखित में गारंटी नहीं देगा आपको वैक्सीन वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पे थोड़ा सा और रिसर्च होना चाहिए। और आखिर क्यों ऐसा हुआ? बहुत सारे लोग कारण बता रहे हैं कि जी पहले से कोमॉर्बिड कंडीशन होगी, आपकी इम्यूनिटी ऐसी थी, उसमें कोविड एंटीबॉडी नहीं बनी होंगी। सर, सब कुछ अगर इम्यूनिटी पे ही आना है तो फिर वैक्सीन की बात क्यों करते हो? अगर हमारी इम्यूनिटी के ऊपर ही सब कुछ है तो फिर वैक्सीन को इतना क्रेडिट क्यों देते हो? क्रेडिट देना है तो हमारी इम्यूनिटी को क्रेडिट देना चाहिए। गालियाँ देनी तो हमें अपनी इम्यूनिटी को गालियाँ देनी चाहिए। क्रेडिट देना तो अपनी इम्यूनिटी को क्रेडिट देना चाहिए, तो फिर वैक्सीन को क्रेडिट क्यों दें हम इतना ज़्यादा? लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि वैक्सीन लगवाने में भलाई है, कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। कई सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि पहली चीज़, क्या आपकी कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आपके अंदर एंटीबॉडी बनी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी इम्यूनिटी डिसाइड करती है कि आपके अंदर एंटीबॉडी बनेंगी या नहीं बनेंगी। सबसे बड़ा फैक्टर इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी के बारे में कोई भी नहीं। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में ज़्यादातर किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि अब आप देखिए कि वैक्सीन लगने के बाद अगर इन्फेक्शन होता है तो माइल्ड भी हो जाता है, सीवियर भी हो जाता है, जैसे कि आपके सामने केसेस हैं। ऐसा ही नेचुरल इम्यूनिटी बनने के बाद, एक बार कोविड होने के बाद अगर आपके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बन जाती है तो दोबारा इन्फेक्शन होता है तो माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। सब कुछ आपकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। और इम्यूनिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता अपनी इम्यूनिटी के बारे में कि हमारी इम्यूनिटी कैसे रिएक्ट करेगी। तो
वैक्सीन के बाद और भी बड़ी सारी बात होती हैं, वैक्सीन की अपनी एफिकेसी कितनी है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी कोमॉर्बिड कंडीशंस कैसी हैं, आपके अंदर एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी। और अब बताता हूँ कि मैंने आखिर अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। मुझे अक्टूबर में शायद, जहाँ तक मुझे याद है कि 20 अक्टूबर या 18 अक्टूबर के आसपास शायद मुझे कोविड हुआ था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हो, वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो। जब मैंने अपना 1 महीने बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा बना हुआ था। 50 के आसपास मेरी कोविड IgG एंटीबॉडी आई थी, जो कि नॉर्मली 1 से ऊपर अगर है तो यानी 50 गुना मेरी एंटीबॉडी बनी हुई थी। आज से 2 महीने पहले करीब मैंने फिर दोबारा से अपनी एंटीबॉडी टेस्ट कराई थी। जब ये बात मेरे घर में भी प्रेशर था, वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो, क्यों नहीं लगवा रहे हो, तो मैंने दोबारा अपनी एंटीबॉडी टेस्ट कराई तो 20 आई, यानी 20 गुना एंटीबॉडी अभी भी बनी हुई थी। अब मैं फिर टेस्ट कराऊंगा जैसे मेरा क्लिनिक खुलता है, और मैं फिर टेस्ट कराऊंगा। अगर एंटीबॉडी बनी होंगी मैं तब तक वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मेरा अपना मानना है जो नेचुरल इम्यूनिटी अगर आपके अंदर बनी हुई है तो उससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी माना जाता है कि अगर कोविड होने के तुरंत बाद आप वैक्सीन लगवा लेते हो तो कहीं ना कहीं आपस में लोचा होता है थोड़ी सी इम्यूनिटी का, कोविड की वैक्सीन की इम्यूनिटी और आपकी इम्यूनिटी के बीच में कुछ लोचा हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, और तो इसलिए मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि मेरे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी अभी बनी हुई है, मेरे अंदर एंटीबॉडी अभी बनी हुई हैं। और मैं आप लोगों से भी बोलूँगा कि अगर आपको 3 महीने हुए हैं तो आप अपना कोविड IgG एंटीबॉडी करा के एक बार देख लें। अगर बनी हुई हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। आप थोड़ा सा, मतलब कितनी बनी हुई हैं ये भी है। अब किसी का मान लो एक कोविड IgG एंटीबॉडी 1 होनी चाहिए और आपकी 2 आ रही हैं, तो इसका मतलब कुछ खास बनी नहीं हुई है। हाँ, कई गुना 15 गुना 20 गुना बनी हुई हैं तो माना जाएगा कि हाँ अच्छी इम्यूनिटी बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद, एंटीबॉडी बनने के बावजूद भी कई लोगों को कोविड सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। तो ये इम्यूनिटी का लोचा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये किसी के समझ में नहीं आता। कई बार एंटीबॉडी नहीं होती तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी टी सेल हेल्पर सेल टी सेल इम्यूनिटी जो होती है वो भी काम करती है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। लेकिन मैंने बता दिया कि मैंने क्यों नहीं लगवाई, क्योंकि मेरे अंदर अभी एंटीबॉडी बनी हुई थी। और टचवुड मैं अभी ठीक ठाक हूँ, और प्रे करता हूँ कि ऐसे ही आपके सामने आता रहूं और शो ये चलता रहे। हाँ, लेकिन हालांकि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी रेस्ट करने की तो मैं रेस्ट करूंगा। अगर मुझे लगा कि मेरी हेल्थ के साथ कोई इशू है तो मैं रेस्ट ज़रूर करूंगा। शो चलता रहेगा। शो का मतलब यही है कि जब ठीक होने पे मैं बनाऊंगा, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना